राधे राधे दोस्तों, धनतेरस का त्योहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन धन पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं ताकि आने वाले वर्ष में महालक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपत्ति बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है। यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला, सबके जीवन में स्नेह, लक्ष्मी जी का आशीष हो, बड़े हमारा धन पोटली में बांधे। ये श्रद्धा और विश्वास लक्ष्मी जी की कृपा से सजे। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस पावन अवसर पर हम सब धन की पोटली बनाएं और उसमें अपनी मेहनत, सच्चाई और प्रेम के रूप में बधी भावनाओं और विश्वास को जोड़ें ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के घर में सुख, शांति और वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली, जिसे किस्मत की पोटली भी कहा जाता है, इसमें देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तुएं रखी जाती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ और शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्र वासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। शास्त्रों ने समुद्र, नदी और पोखर से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया है। इसलिए इस किस्मत की पोटली में अष्टलक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्रियां रखी जाती हैं। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान होता है प्राकृतिक पीली कौड़ी, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरे स्थान पर है समुद्री मोती शंख। इस दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर मोती की आकृति बनी होती है। तीसरे स्थान पर आता है अमूल्य गोमती चक्र। यह लक्ष्मी प्रिय पत्थर गोमती नदी में मिलता है। विभिन्न मुहूर्तों पर इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक और शुभ फलदायक मानी जाती है। चौथे नंबर पर आता है अशी लघु श्रीफल, अर्थात एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी पुत्र कहा गया है। 5वें स्थान पर आता है मुक्तामणि यानी मोती, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। 6ठे स्थान पर है समुद्री झागा, जिसका प्रयोग तंत्र और टकर्म में होता है। 7वें स्थान पर है समुद्री सीप और 8वें स्थान पर आता है कमल के बीज यानी कमल गट्टे। यह सभी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत में पाई जाती हैं। अब इस किस्मत की पोटली में लक्ष्मी जी की प्रिय औषधि आती है अष्ट औषधि। 9वें स्थान पर है काली हरदा यानी काली हल्दी, जिसे तांत्रिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। 10वें स्थान पर है जटामासी, जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उपयोग होती है। 11वें स्थान पर है बिल्वगिरी, महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय। 12वें स्थान पर है औषधि स्त्री लौंग यानी लक्ष्मी कांता। 13वें स्थान पर है सूखा आंवला। 14वें स्थान पर है सर्व औषधि लक्ष्मी नारायण के प्रिय चंद्रदेव की शतावरी। 15वें स्थान पर है त्रिचिर्मी यानी सफेद, काली और लाल चिर्मी के बीज। 16वें स्थान पर है ज्वार पोखरा, उगी हुई ज्वार की जड़ समेत कोपल। इस पोटली में 2 यंत्र भी रखे जाते हैं। 17वें स्थान पर है भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र और 18वें स्थान पर है अष्ट धातु पर बना श्री यंत्र। 19वें स्थान पर है हिमालय से प्राप्त सॉफ्टिक मणि। 20वें स्थान पर है चांदी का तिकोना टुकड़ा, जो शुक्र का प्रतीक है। 21वें स्थान पर है शुद्ध देसी कपूर। 22वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को प्रिय रक्त चंदन। 23वें स्थान पर है नारायणी स्वरूप अक्षत यानी पूरे साबुत चावल। 24वें स्थान पर है श्री लक्ष्मी प्रिय गुलाल। 25वें स्थान पर है शुक्र प्रिय बीर। 26वें स्थान पर है लक्ष्मी जी को अति प्रिय रात रानी इत्र। 27वें और आखिरी स्थान पर है लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय रेशमी लाल वस्त्र, जिसमें सारी सामग्री बांधकर आप एक अद्भुत पोटली बनाएंगे।
इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी सभी 27 वस्तुएं व्रत चक्र के 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती है। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर लक्ष्मी जी की दिशा को उत्तर पश्चिम में होती है रखना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इससे घर में विशेष मुहूर्त में स्थापना करने से अकूत लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष है तो उससे मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा या किसी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य दूर होता है और घर में धन, अन्न, स्वर्ण और आभूषणों की वृद्धि होती है। अब आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर इन सभी 27 वस्तुओं के नाम, ताकि आप कोई भी चीज भूल ना जाए। लेकिन ध्यान रखिए, यदि कोई सामग्री आसानी से नहीं मिले तो जितनी भी वस्तुएं मिल जाए आप उनमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हुए धन पोटली बना सकते हैं। हो सकता है कि इन नामों को सुनकर आप में से कई लोग परेशान हो जाए कि ये सभी सामग्री मिलना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में मैं आपको कुछ बहुत ही अनिवार्य सामग्री बताऊंगी जिन्हें रखकर भी पोटली संपूर्ण और लाभदायक होगी। 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ, 2 काली हल्दी की गांठ, 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, 5 नाग केशर, 5 कमल गट्टे, 5 काली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं चलेंगे। इन सभी को एक साथ रख ले। यदि कमल की गट्टे की माला है तो माला से मंत्र का जाप करें। यदि माला नहीं है तो हाथ में कमल या गुलाब का पुष्प लेकर जप करें। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पतन च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। आप 108 चावल के दाने हाथ में लेकर प्रत्येक मंत्र के बाद एक दाना पात्र में डालते हुए मंत्र पढ़ें। जाप समाप्त होने के बाद आप धन पोटली तैयार करें। सच्चे मन से उस पोटली को लाल कलावे से बांधे, अपने माथे से लगाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा या लक्ष्मी जी की दिशा उत्तर पश्चिम में रखें। शुभ मुहूर्त वही है जिसमें माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। पूजा के बाद आप इस पोटली को तिजोरी, गल्ला या धन रखने की जगह पर रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थिरता का अनुभव होगा। धन पोटली बनाते समय आपकी सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और भक्ति ही इसे लाभदायक बनाती है। पूजा संपन्न होने के बाद आप आरती या हवन करें और फिर पोटली को सुरक्षित स्थान पर रख दें। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।